बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला के ये जो 99 नेम्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें ये याद करना चाहिए, और अगर आपने मूड बनाया इसको याद करने का तो कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी कि किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं या फिर याद करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हदीसें लिखी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह द मोस्ट हाई हैज 99 नेम्स, ही हु रिटेन्स देम इन हिज मेमोरी विल एंटर द पैराडाइज। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है कि अल्लाह ताला के टोटल 99 नाम हैं और जो कोई उनको अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेता है, यानी कि जो इनको मेमोराइज करेगा उसके लिए फिर जन्नत है। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बशारत है। अगर आप कोशिश करके ये 99 नेम्स याद कर लेंगे तो आपके लिए फिर जन्नत है। यानी कि जिस जहन में ये नाम बसे होंगे उनके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। आप एज सुन एज डेड होंगे इंशाल्लाह यू विल एंटर इन पैराडाइज। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ पे हदीस है कि ही यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ऑल्सो सेड, नो वन इज एफ्लिक्टेड बाय डिस्ट्रेस और एंजाइटी देन इन्वोक्स अल्लाह विद दिस सप्लिकेशन बट अल्लाह विल टेक अवे हिज डिस्ट्रेस एंड ग्रांट हिम हैप्पीनेस इंस्टेड। ठीक है, जब भी आप कभी परेशान होते हैं, इंसान के जिंदगी में अलग अलग मरहले आते हैं, अलग अलग पड़ाव आते हैं, लाइफ के अलग अलग फेज में आपको अलग अलग परेशानियां आती हैं, तो उस टाइम पे आप उन डिफरेंट नेम्स को पुकार के फिर अल्लाह ताला से मदद तलब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप परेशान हैं फॉर एग्जांपल अपने रिस्क को लेके, तो आप अल्लाह ताला का एक बहुत प्यारा नाम है अर रज़्ज़ाक, यानी कि रिस्क देने वाला। ठीक है, तो जैसे कि हम रिस्क की तलाश में तो फिरते हैं, दिन भर हम परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें बहुत सारी रिस्क मिल सके, बहुत सारा हम पैसा कमाएं, बहुत सारी दौलत आ जाए घर में, लेकिन रज़्ज़ाक को भूले हुए होते हैं कि उसकी इजाजत के बिना आपको 1 रुपये भी ज्यादा नहीं मिल सकता, आपको एक दाना भी ज्यादा आपके निवाले में नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला को उनके नाम से पुकारना चाहिए। वो रज़्ज़ाक है, वो ही रिस्क आपको प्रोवाइड करता है, द प्रोवाइडर। ठीक है, इसी तरह से फिर अगर आप कभी परेशान हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हैं और आपसे सब्र नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप अल्लाह ताला का नाम अस्सबूर करके पुकार सकते हैं कि ए अस्सबूर, आप मुझे सब्र अता करिए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा सब्र अता करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि अल्लाह ताला के और कौन कौन से नाम हैं और किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फिर है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू कॉल अल्लाह बाय ऑल हिज नेम्स। अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नामों से पुकारा करते थे, ओ अल्लाह आई इन्वोक यू विद ऑल ऑफ योर ब्यूटीफुल नेम्स। और कुरान शरीफ में भी एक जगह आयत आती है कि अल्लाह ताला के लिए ही प्यारे प्यारे नाम और इंसान को चाहिए कि वो उनके नाम से उनको पुकारे। ठीक है, तो ये मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट आयत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 99 नेम्स किस तरह से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। शुरू में जब मैंने कोशिश करी थी तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एज सुन एज आप थोड़ा सा याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे के जो नाम है वो आप भूलते जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डिलीट होते जाते हैं और फिर आप पूरा एक साथ एक बंच में इकट्ठे करके नहीं याद रख पाते। ठीक है, तो शुरू में मैंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे 99 नेम्स मेमोराइज कर लिए हैं। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं चाबी क्या है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, देखिए हर चीज जब आप एकेडमिक्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज आप पढ़ते हैं नई चीज, तो आपको पता होगा कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप उसको टाइम टू टाइम लर्न नहीं करेंगे, तब तक वो आपके दिमाग में फिर रिटेन नहीं हो पाएगा। राइट, और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि फिर आपको रिवीजन की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। यानी जैसे सपोज आप हर दिन इसको रिवाइज करते रहे, फिर आगे चल के आप इसको हफ्ते में 2 दिन रिवाइज करिए, फिर आगे चल के आप हफ्ते में 1 ही दिन भी रिवाइज कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। और इसी तरह से बाद में आप देखेंगे कि आप अगर 15 दिन में 1 दिन भी रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली टिप मेरी आपके लिए ये रहेगी कि इन नामों को आप एज इट इज याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ये तो 00 नेम है आपका अल्लाह, और अल्लाह जो है वो मोस्ट कॉमन नाम है अल्लाह ताला का, यानी कि सबसे ज्यादा पुकारा जाने वाला, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोस्ट जनरल नाम है अल्लाह ताला का वो है अल्लाह द गॉड। ठीक है, यानी कि द वन ओनली वन अलमाइटी, ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। तो अल्लाह का नाम तो आप बहुत बार पढ़ेंगे, हदीस में भी, कुरान में भी और हर जगह।
फिर नेक्स्ट नाम अल्लाह ताला का, यहाँ से एक्चुअली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नाम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसको नहीं 00 नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जनरल नाम है अल्लाह ताला, ठीक है। और फर्स्ट जो उनका अस्माउल हुस्ना है, यानी कि जो फर्स्ट नाम अल्लाह ताला का यहाँ पे मेंशन है वो क्या है, अर रहमान, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर 1 नाम है अर रहमान। तो इसी ऑर्डर में आप याद करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा याद करना, और मैंने इसी ऑर्डर में याद किया है। अगर आप चीजों को इधर उधर करेंगे, जैसे आप सपोज शुरू के 5 नाम याद कर रहे हैं, अब आप पहले अस्सलाम बोल रहे हैं, फिर बाद में अल मलिक को ला रहे हैं, तो फिर इससे क्या होगा, हौच पौच होगा। और आपका माइंड भी जो है वो पसंद करता है कि आप किसी चीज को ऑर्डर में रखिए। सिस्टमैटिक जो चीजें होती हैं उसको माइंड आसानी से ग्रास्प करता है, ठीक है। तो अगर आप इनको ऑर्डर में याद रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मेरा पहला टिप आपको ये है कि इसको इसी ऑर्डर में याद रखिए। और अगर आप गूगल पे भी डालेंगे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो इसी ऑर्डर में आपको हमेशा मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट नाम उनका अर रहमान मेंशन होगा, सेकंड नाम अर रहीम मेंशन होगा, फिर थर्ड नाम अल मलिक मेंशन होगा। इस तरह से आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। फिर सेकंड टिप मेरी आपको ये है कि आप एक टाइम पे जितनी भी आपकी मेमोरी है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि मैं एक टाइम पे इतने नाम याद करूंगी, ठीक है। और जब तक कि वो नाम मेरे पक्के नहीं हो जाते हैं, मैं आगे मूव ऑन नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं जो है एक दिन में सिर्फ 3 नाम याद करूंगी, ठीक है। एक दिन में भी नहीं, सिर्फ 3 नाम मैं तब तक याद करती रहूंगी जब तक कि मेरा ये 3 नाम पक्का नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये 3 नाम कौन कौन से हैं आज के, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, ठीक है। अब आप इसको दिन में 100 बार पढ़ते रहिए, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक। फिर एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे आप कि ये 3 नाम आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो 3 नाम है वो याद रखिए। जैसे कि अगले दिन आपने याद किया अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, ठीक है। अब ये 3 नाम आपने दिन भर रटे, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन। इसके बाद जब ये 3 नाम भी आपको याद हो जाएं, तो फिर आप पहले 1 to 6 नाम याद करिए। यानी कि ये नहीं कि 4, 5, 6 करने के बाद आप 7, 8, 9 पे चले गए, फिर अगले दिन 12 तक चले गए, फिर अगले दिन 15 तक चले गए। इस तरह क्या होगा, आपके पीछे के नाम सारे भूलते जाएंगे। तो मेरा टिप आपको ये है कि पहले आप जितने भी आपने टारगेट बनाए, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने 5 नाम याद करने का टारगेट बनाया था, और वो भी डे वाइज नहीं था मेरा ये था कि जब तक कि ये 5 नाम कंप्लीट नहीं हो जाते याद करना, और उसके साथ जो पीछे के मेरे नाम हैं वो सारे मिला के मैं याद नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं आगे मूव ऑन नहीं करती थी, ठीक है। तो सपोज आपने ये 5 नाम एक दिन में याद कर लिए, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, ठीक है। फिर आप आगे गए और अगले दिन आपने याद किया अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। ये 5 नाम याद कर लिए। अब उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट मोमेंट आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बार बार याद करिए, बार बार रिवाइज करिए, और जब आपको लगे कि हाँ पक्के तरीके से इन 10 नामों पे अपनी पकड़ बना चुके हैं, तो फिर आप 11 to 15 मूव करिए, ठीक है। और फिर जब आप 11 to 15 कर लेंगे तो फिर से वापस 1 से लेकर 15 तक आइए। इसी तरह से 15 से 20 याद करिए, फिर से वापस 1 से लेकर 20 तक याद करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत इजी हो जाता है याद करना, ट्रस्ट मी। जब मैं 35-40 तक पहुंच गई थी तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था सारे नामों को एक साथ दिमाग में रखना और उनको इस ऑर्डर में याद करना, लेकिन ट्रस्ट मी ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली सारे नाम रिमेंबर कर सकते हैं। और प्रेजेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मुझे पूरे 99 नेम्स याद हैं। किसी भी टाइम कोई भी पूछे अगर तो मैं बता सकती हूँ उनको, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि जो भी इस नामों को याद करेगा वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि आपको याद किस तरीके से करना है। आई थॉट कि आपको थोड़ी सी इससे हेल्प मिल सकेगी और आपके अंदर एक मोटिवेशन हो सकेगी इसको याद करने के लिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, ठीक है। और फिर आप जब इनके नामों का मतलब पढ़ेंगे, जैसे एक बार में तो आप क्या करते हैं कि इनका आप रनिंग वर्ड पढ़ते हैं या रनिंग तर्जुमा इनका देख लेते हैं कि सपोज आपने पढ़ा अल अलीम। अल अलीम का मतलब क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा इल्म होता है। अच्छा, आप देखते होंगे कि अल्लाह ताला के हर सिफत के आगे आपको अल वर्ड मिलेगा, जैसे अल अलीम। अब एक नाम है अलीम, लेकिन इसके आगे अल क्यों लगा हुआ है? इसी तरह काबिद के आगे अल क्यों लगा है, बासित के आगे अल क्यों लगा हुआ है, खाफिद के आगे अल क्यों लगा हुआ है? देखिए ये जो है ना आगे की तरफ ये जो लगा हुआ है इसको अरबिक में दा कहते हैं, ठीक है। दा हम कब यूज करते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में कहा कि दिस इज
पेन, मतलब ये एक जनरल पेन है, ये पेन किसी का भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैंने कह दिया दिस इज द पेन विच आई गिव टू यू, तो ये एक स्पेसिफिक पेन की यहाँ पे बात हो रही है, राइट, कि ये उस पेन की बात हो रही है जो मैंने आपको दिया हुआ था। तो इसी तरह से अगर आप कहीं पे भी दा लगाते हैं, जैसे अगर मैंने कहा आ बुक, तो कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन अगर मैंने दा बुक कह दिया तो मैं किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ताला के हर नाम में आगे अल लगा होता है, क्योंकि इसका मतलब है दा। जैसे अलीम मीन्स नॉलेजेबल, द नॉलेजेबल मतलब उनके अलावा यहाँ पे किसी की बात नहीं हो रही है और उनके जैसा इल्म रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक करने के लिए अल वर्ड का यूज होता है। अरबिक में अल का मतलब दा होता है, ठीक है। एंड रेस्ट में ये नाम इतने प्यारे हैं, जैसे आप एक बार तो सिर्फ रनिंग तर्जुमा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप एकदम मजेदार होके निकलेंगे। ट्रस्ट में, मतलब आप ईमान के लज्जत से नहा के निकलेंगे फिर, क्योंकि इनकी जो मीनिंग है उससे फिर आपको जो सुकून मिलेगा कि या अल्लाह कोई है ही नहीं तेरे सिवा, तो मैं किधर भाग रही हूँ, किधर भटक रही हूँ, दुनिया के पीछे क्यों मर रही हूँ, तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं मेरी मदद करने वाला, राइट। जैसे आप ये पढ़ते हैं नाम अल मुइज़्ज़, इसका मतलब क्या होता है, इज्जत देने वाला। जैसे हम पढ़ते नहीं, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। अब हमें क्या लगता है कि फलाने के पास इतनी इज्जत है, उसने तो कितनी इज्जत कमाई पूरी सोसाइटी में, और वो तो बेचारा जलील होके रह गया, उसकी गलती थी ऐसी वैसी। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई इज्जत पा रहा है या कोई जलील हो रहा है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। उनकी इजाजत के बिना तो इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर किसकी क्या मजाल कि कोई किसी को जलील कर दे बिना अल्लाह ताला की इजाजत के, राइट। तो इसीलिए अल मुइज़्ज़ो यानी कि अल्लाह ताला के हाथ में सारी की सारी इज्जतें हैं। तो हम इस नाम का हवाला दे सकते हैं कि अल्लाह तेरे हाथ में सारी इज्जत है, तू जिसको चाहे इज्जत बख्श दे, तू जिसको चाहे जलील कर दे। तो या अल्लाह मुझे ढेरों ढेर इज्जत बख्श, और कभी भी मुझे रुसवा या जलील ना करना दुनिया के सामने, राइट। इसी तरह से कहा जाता है कि जुमा के दिन, ये एक हदीस से भी साबित है कि जुमा के दिन जो मगरिब की नमाज के बाद अल मुइज़्ज़ो ये नाम 41 टाइम्स रिसाइट करता है, उसको अल्लाह ताला ऐसी इज्जत बख्शते हैं कि उसके जो आसपास के लोग हैं या जो उसके देखने वाले हैं वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उसके लिए फिर एक मुहावरा भी आया है उस हदीस में कि जो उसके आसपास के लोग होंगे वो अपने दांतों के बीच में उंगली दबा लेंगे, यानी कि वो इतनी हैरान हो जाएंगे कि इसको इतनी इज्जत मिल कहां से गई है। तो आप ये जो है एक छोटा सा वजीफा है जिसको आप अमल में ला सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मगरिब की नमाज के बाद आपको 41 टाइम्स जुमा वाले दिन अल मुइज़्ज़ो पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी तरह से अस-समी यानी कि सब कुछ सुनने वाला, द एवर हियरिंग, यानी जैसे कि आप कभी परेशान होते हैं, रात में आप उठे, आपको कोई तकलीफ है, कोई आपको परेशान कर रहा है, सपोज आपको आपकी जॉब नहीं है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई फौत हो गया है तो आप रो रहे हैं, उस रात में किसी ने आपका रोना नहीं सुना, कोई नहीं जानता कि आप क्यों रो रहे हैं, या आप उठे भी थे, रो भी रहे थे, कभी कभी आपके बगल वाले शख्स को भी नहीं पता चलता कि आप उठ के रो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे सुनने वाला कौन होता है, आपका रब होता है, ठीक है। यानी कि वो अस-समी है, उससे कोई भी चीज छुपी नहीं। आप धीरे से पुकारेंगे तो भी वो सुन लेगा, और अगर आप तेज से उसको पुकारेंगे तो भी वो सुन लेगा। और इसके लिए कुरान में आयत भी है कि वो उसके लिए बराबर है कि कोई उसको धीरे से पुकारे, धीरे से बुलाए, या फिर कोई तेज से बुलाए, उसके लिए बिल्कुल बराबर बातें हैं दोनों। वो धीरे वाले की भी आवाज उतनी ही तेजी से सुन सकता है और तेज वाले की आवाज तो ऑब्वियसली सुन लेगा, ठीक है। द ऑल हियरर, इसी तरह ऑल अल बासिर, द ऑल सीइंग यानी कि सब कुछ देखने वाला, ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई एक कतरे के बराबर भी जुल्म कर रहा है तो हो सकता है वो किसी को ना दिखाई दे, हो सकता है आपको खुद को भी ना नजर आए, हो सकता है आपने खुद में भी सोच लिया हो कि कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, लेकिन याद रखिएगा कि वो अल बसीर है, उसकी नजर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई अगर आपके तराजू में एक डंडी भी मारेगा, अगर आप कभी फल लेने गए, आपके वेट में कोई 5 ग्राम की भी कमी करेगा तो वो अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, अल बसीर, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, और फिर आप इन नामों का हवाला देके अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें खौफ हो जाता है अपनी हिफाजत का, तो आप अल हफीज कह सकते हैं कि या अल्लाह आप अल हफीज हैं, आप जिसकी हिफाजत करें उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर आप मेरी हिफाजत करिए, ठीक है। इसी तरह से अल हसीब यानी कि हिसाब लेने वाला, इसके लिए एक दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, कौन सी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हसीबन यसीरा, कि ए हिसाब लेने वाले हमारा आखिरत के दिन हिसाब आसान लेना, ठीक है। तो वहां पे हम अल हसीब नाम अल्लाह ताला का पुकारते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम एक और है अल अफू, वो बहुत आगे जाके आपको 92 या 93 नंबर पे मिलता है, और उससे रिलेटेड एक दुआ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिखाई है हमें कि जिस दिन लैलतुल कदर की रात हो तो हमें पढ़ना चाहिए कौन सी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, कि अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ कर दे, ठीक है। तो अल्लाह ताला के डिफरेंट नेम्स हैं।
जिनके लिए अलग अलग दुआएं भी हैं, और आप दुआओं के अलावा वैसे भी अल्लाह ताला को इनका वसीला देके कुछ भी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला बेशक उसको अता करेंगे। ठीक है, तो आप हिम्मत मत हारिएगा, हो सकता है आपको काफी टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे भी ऑब्वियसली एक दिन में नहीं याद हो गया ये सब, काफी टाइम लगा, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। काफी बार ऐसा होता था कि शुरू में स्टार्ट किया मोटिवेशन के साथ, लेकिन बीच में मोटिवेशन धीरी पड़ गई या खत्म हो गई, तो मैंने 20-30 याद करके छोड़ दिया, लेकिन फिर कभी याद आया तो फिर से कंटिन्यू करने लग गए। तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लीजिए अपना, लेकिन इनको एटलीस्ट मेमोराइज जरूर करिए, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत खूबसूरत नाम है, आप जब इनकी तह में जाएंगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अल अहद कौन बोलता था? आपने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का वाकया पढ़ा होगा कि जब उनको चट्टान पे लिटाया जाता था और ये कहा जाता था कि तुम मुकर जाओ और कह दो कि अल्लाह एक नहीं है, तो वो क्या कहते थे? कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ उंगली दिखाते थे शहादत की और कहते थे अहद अहद, कि तुम मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन मैं कहूंगा कि वो अहद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल अकेला है। ठीक है, और इसी तरह से ये नाम है अत-तव्वाब। जैसे अब किसी से बहुत ज्यादा गुनाह हो गए, जैसे शैतान असल में हमें बहुत धोखे में भी डालता है कि तुम तो इतने गुनहगार हो, अब तुम क्या चले हो नमाज पढ़ने, अब तुम क्या चले हो अल्लाह ताला के पास, तुम्हें तो दर पे से भगा दिया जाएगा और तुम्हें तो दर पे भी नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ शैतान के फितूर होते हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैं अत-तव्वाब हूं, द एवर एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस। तुम मेरे पास जब तक माफी मांगने आओगे मैं तब तक तुम्हें माफ करता रहूंगा, अनटिल एंड अनलेस कि तुम थक जाओ। तुम हो सकता है कि थक जाओ मेरे पास आने से, लेकिन मैं नहीं थकूंगा तुम्हें माफ करने से। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम क्या है? अत-तव्वाब। ओके, ये है अल-अफू, जो मैं कह रही थी आपको अल-अफू नाम मिलेगा, ये 82 नंबर पे असल में। ओके, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्लाह ताला के नाम हैं, पूरे 99 नेम्स हैं। तो मेरी आप सबसे बहुत ज्यादा दरख्वास्त है कि आप इनको कोशिश करिए याद करने की, और अगर नहीं भी याद होते, सपोज पहली बात तो याद हो जाएंगे, अगर आपने एक बार इरादा कर लिया तो ये सब नाम याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन इन केस नहीं भी याद होते हैं तो अल्लाह ताला तो सिर्फ आपकी कोशिश देखेंगे ना कि आपने कोशिश कितनी करी है। अगर आपने कोशिश करी, दिल से कोशिश करी, लेकिन हो सकता है कि आपको ना याद हो रहे हों, कुछ के बाद आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो डजेंट मैटर, सिर्फ क्योंकि अल्लाह ताला का पेपर ही एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी सिर्फ कोशिश देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या निकला, आपने पूरे याद करे नहीं करे, सिर्फ आपकी कोशिश और आपका डेडिकेशन ही वहां पे चेक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आप सबको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं इन सारे नामों को याद करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। इसके अलावा आपने जो भी यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया है, तो मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके बदले हम सबको जज़ाए खैर अता करे दोनों जहानों में। और मिलते हैं अगले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल पे आमादा करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।